जमहूरियत क्या है, बादशाहत क्या है, सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, ये समझने के लिए किताबों के मुताले की जरूरत पड़ती है। मगर पाकिस्तान में कौन सा निजाम राइज है, ये समझने के लिए शायद अफलातून का दिमाग भी नाकाफी होगा। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में आने वाले उकाड़ पिचाड़ को समझना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि बेहद मुश्किल काम है। इस कदर किसके इक्तदार का सूरज कब गुरूब हो जाएगा या कर दिया जाएगा की पेशनगोई भी मुश्किल काम है। 1970 से पाकिस्तान की जमहूरी तारीख देख ले, समझ आ जाएगी कि कल क्या होगा, इसकी पेशनगोई नहीं की जा सकती। पाकिस्तानी सियासत के दो बड़े आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ आजकल माजी की बातें दोहरा रहे हैं। कई सवाल पूछे जा रहे हैं और कई सवालों का जवाब दिया जा रहा है। इंसान 40-45 साल तक सियासत में मुतहर्रिक रहे तो उसके पास बहुत सी यादें इकट्ठी हो जाती है। यही यादें आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के पास भी हैं। इन यादों में वो यादें भी शामिल हैं जब ये दोनों एक दूसरे को निशाने पर रखते थे, चोर डाकू लुटेरे कहते थे, मगर अब दोनों ने सबक सीख लिया है, कम से कम एक दूसरे को बख्श दिया है। अब दोनों की तवज्जो का मरकज इमरान खान की जाती ग्रामी है। आसिफ अली जरदारी ने तो वाज़ेह कर दिया है कि हम तहरीक इंसाफ के नहीं उसके चेयरमैन के खिलाफ हैं। ये बात कहते हुए वो ये भी भूल गए कि पाकिस्तान में ये तफरीक मौजूद नहीं। नवाज शरीफ की मुखालिफत का मतलब मुस्लिम लीग नून की मुखालिफत है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ होना पीपल पार्टी की मुखालिफत करना है। फिर ये तफरीक तहरीक इंसाफ और इमरान खान में कैसे पैदा की जा सकती है? ताहम उन्होंने एक बात ऐसी कह दी है जिसकी पाकिस्तानी सियासत में एक बाप से तवक्का नहीं की जा सकती। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को जेर तरबियत सियासतदान तस्लीम कर लिया है। एक ऐसे वक्त में जब बिलावल भुट्टो जरदारी अपने सियासी मुखालिफिन खुसूसन बुजुर्ग सियासतदानों के बारे में सख्त कलमात का इजहार कर रहे थे, आसिफ अली जरदारी ने इन्हें बच्चा और अनट्रेंड तस्लीम करके गोया उनकी सियासत को ब्रेक लगा दी है। जब यही बात मुखालिफिन कहते थे तो पीपल पार्टी के रहनुमा सीख पा हो जाते थे। अब आसिफ अली जरदारी ने की है तो शायद सबको साम सूख जाए। आजकल इन दिनों सीनियर सियासतदानों के सियासी जानशीन यानी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज मैदान सियासत में है। ताहम मरियम नवाज को इतनी खुली छूट नहीं जितनी बिलावल भुट्टो जरदारी को हासिल है। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी के पास चेयरमैन का ओहदा है और आसिफ अली जरदारी शरीक चेयरमैन है। मगर आसिफ अली जरदारी की तरह नवाज शरीफ ने कभी ये नहीं कहा कि मरियम नवाज अभी जेर तरबियत है, बल्कि मरियम नवाज ने तो उनकी लंदन मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान में धुआंधार मुहिम चलाई रखी। आसिफ अली जरदारी बहुत अरसे से खामोश थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ही मंजर पर नुमाया होकर गोया पार्टी पॉलिसी बयान कर रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा और इस बात पर ताकि पीपल पार्टी को लेवल प्लानिंग फील्ड नहीं मिल रही। फिर इससे आगे बढ़कर बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर बुजुर्ग सियासतदानों का सिया इस्तेमाल करके ये कहना शुरू कर दिया कि इन्हें अब आराम करना चाहिए। उनका ये जुमला तो बहुत मशहूर हुआ, सीनियर सियासतदान खुद काम करते हैं न दूसरे को काम करने देते हैं। इससे उनका अनाड़ी होना इसलिए भी जाहिर होता है कि खुद उनके वालिद ग्रामी उम्र के एतबार उसी पेटे में है जिसमें नवाज शरीफ या इमरान खान है। तो क्या वो आसिफ अली जरदारी को भी बिला वास्ता ये पैगाम दे रहे थे कि मुझे काम करने दें और खुद आराम करे? आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की बातों से लगता है कि इनमें जल्द मुलाकात होने वाली है। आसिफ अली जरदारी ने तो आंधिया भी दे दिया कि आइंदा हुकूमत महलूत होगी, हो सकता है पीटीएम की हुकूमत वाला मॉडल दोहराया जाए। हालात अभी तक जूं के तू हैं। किसी जमात के लिए भी ये आसान नहीं कि वो तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत को तनो तनहा शिकस्त दे सके। अगरचे तहरीक इंसाफ के लिए हालात साजगार नहीं, ताहम अवामी हिमायत मौजूद है। इंतखाबात में क्या हुआ है इस बारे में अभी तक एक इसरारियत है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलादम करार देकर तहरीक इंसाफ को अगले 20 दिनों में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है, वगरना उसे बल्ले का निशान अलाट नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को आला अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ की राह में ऐसी और भी बहुत सी रुकावटें आ सकती है। इमरान खान को सजा हो जाती है या इन्हें नाअहल करार दिया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद इंतहाबी नताइज काबिल कबूल बनाने के लिए कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जो आवाम की नजर में काबिल भरोसा हो। अगर पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के मुतहारिब इलेक्शन लड़ती है और सामने तहरीक इंसाफ भी होती है तो फायदा उसके उम्मीदवार को ही होगा। आसिफ अली जरदारी वाहिद सियासतदान है जो जमीनी हकीकतों पर नजर रखते हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से इसलिए बयान दिया है कि वो समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई मुखालिफ जमातों का आपस में लड़ना नुकसानदेह साबित हो सकता है। ताहम नवाज शरीफ की सोच इससे मुख्तलिफ नजर आ रही है। वो चाहते हैं कि एक बार फिर तनहा इक्तिदार में आए और वहीं से सफर शुरू करें जहां से 2017 में रोका गया था। उनके पास न जाने क्या मालूमात है या वो क्यों इतने पुरयकीन है कि अवाम इन्हें अपना मैंडेट देंगे, जबकि मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्टों और गैर जानिबदार हलकों की राय ये है कि रेजिम चेंज के बाद और पीडीएम की 16 माह हुकूमत के दौरान जो बुरे माशी हालात हुए उन्होंने अवाम को मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी से मायूस कर दिया है। नवाज शरीफ बात करते हुए बहुत माजी में चले जाते हैं। वो यही सवाल पूछते हैं कि मुल्क उजाड़ने वालों को क्यों लाया गया, कौन लाया और मुझे नाअहल क्यों करार दिया गया। बहरहाल
सियासत इस वक्त दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। अगरचे मुस्तकबिल का सियासी नक्शा वाज़ेह नहीं, लेकिन इसके बावजूद हर फरीक को एक एक कदम सोच समझकर उठाना पड़ रहा है। नवाज शरीफ की धुआंधार वापसी अपनी जगह, मगर मरहला आसान नहीं। अवामी मूड कुछ और ही बता रहा है, जिससे नबर्द आजमा होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पल्लू के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। नवाज शरीफ अभी तक माजी में उलझे हुए हैं और अपने कारनामों को गंवाकर अवाम को तासुर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आजादाना नुक्ता नजर ये है, अगर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती तो अवाम की हमदर्दी का वोट शायद उसकी तरफ न जाता। फिर ये तकाबुल होता कि किसने मुल्क के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी है। अब सूरत हाल किसी और बरतरफ चली गई है। पाकिस्तानी अवाम का एक मिजाज है, वो मजलूम की तरफ फौरी मुतवज्जा हो जाते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ इसी किस्म की हमदर्दी हासिल कर रही है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अगर मुल्क में आजादाना और शिफाफ इंतखाबात की बात करें और इसके लिए सबको मौका देने के लिए मौक़िफ़ भी अपना ले, तो उनकी जमहूरियत पसंदी और अवामी राय के एहतराम की बाबत उनके असूली किरदार को तकवीत मिल सकती है। ये एक मुश्किल रास्ता जरूर है, ताहम दोनों जमातों के हक में इसके दौर से मुस्बत असरात से इनकार नहीं किया जा सकता।